आज हम आपको क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताया था कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, किस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक किया जाता है, एक सवाल भी बताया था। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और सवालों पर इस पे डिस्कस करेंगे, इस पे रोशनी देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा सवाल है fx बराबर x इंटू साइन 1/x, x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा है कि x बराबर 0 पर हमारा fx का मान क्या होगा, 0 होगा। और उस पे हमको दिखाना है कि fx x बराबर 0 पर हमको क्या है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। x बराबर 0 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अब हम इसको क्या है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 3 केस देखते हैं कि f0 देखते हैं। सबसे पहले f0 को देखते हैं। तो f0 के लिए क्या होगा, x का वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और LH लिमिट। अब हम लोग LH लिमिट लेते हैं, ठीक है। LH लिमिट में क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस है ना, f0 माइनस। तो यहाँ पर क्या है कि अब LH लिमिट हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि x हमारा जो है 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है ना, या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब। तो यहाँ पर हमको LH लिमिट भी हमको इसी fx पे होगा, x साइन 1/x पे, और RH लिमिट भी हमारा इसी पर होगा, x इंटू साइन 1/x पे। तो हमको क्या है, ये वाला है, तो हम x के जगह पर 0 माइनस x रख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h इंटू साइन 1/0 माइनस h हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h हो जाएगा इंटू साइन 1 ऑफ माइनस h, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, एक चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो उसी तरह से माइनस h है, तो बाहर में निकल करके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h इंटू साइन 1/h आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर से लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, तो लिमिट हटा देंगे, यानी लिमिट हटा देंगे जैसे ही h टेंड्स टू 0 को, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसी लिमिट हटाएंगे तो हमारा h के जगह पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 1/h का वैल्यू कोई एक फाइनाइट संख्या आएगा, कोई एक फाइनाइट नंबर आएगा, कोई फाइनाइट नंबर सॉल्व करके आएगा। यानी 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर या किसी भी संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। यानी LH लिमिट में भी हम सॉल्व किए तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम RH लिमिट को देखते हैं, इसको उतार लीजिए बच्चों। RH लिमिट देखते हैं। RH लिमिट के केस में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा, है ना। तो हमारा LH लिमिट और RH लिमिट के लिए यही fx फंक्शन का मान होगा। तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h हो जाएगा, इतना इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h। अब हम लिमिट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 इंटू इसका सॉल्व करके आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में कोई फाइनाइट नंबर, कोई परिमित संख्या। 0 को किसी फाइनाइट नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है। यानी तीनों केसों में आपने देखा, पहला केस में f0 का भी वैल्यू 0 था, LH लिमिट में भी 0 आया, RH लिमिट में भी 0 आया। तो फ्रॉम
1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 से हम लोग देख सकते हैं कि f0 का जो वैल्यू आ रहा है वही हमारा LH लिमिट का मान आ रहा है, वही हमारा किसका मान आ रहा है, RH लिमिट का। RH लिमिट का मान आ रहा है किसके बराबर, 0 के बराबर आ रहा है। तो हम यहां पर एक लाइन लिख देंगे, हेंस fx इज कंटिन्यूअस। fx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। किस पॉइंट पे चेक करना था, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। यहाँ पर इस सवाल में हमने देखा कि fx बराबर x टाइम 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा था fx बराबर 0 का x बराबर 0 रहने पर, तो x बराबर 0 पर सतत है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, यही हमको साबित करना था। हमने 3 कैटेगरी से जा करके देखा, f0 पे रख के देखा, LH लिमिट RH लिमिट पर रख के देखा, तो तीनों की स्थितियां में ये तीनों एक मान आया है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा जो है अगला सवाल, इसमें हमको फंक्शन जो है क्या है, फंक्शन जो हमारा इस सवाल में कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, और हमको k का मान निकालना है। k का मान निकालना है तो यानी fx बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है kx प्लस 5। kx प्लस 5 और k का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, k का जो मान है x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो fx बराबर kx प्लस 5 है। तो यानी लेस देन इक्वल टू 2 का अर्थ क्या होता है, ये हमारा LH लिमिट होगा और यहाँ पर 2 मान आएगा, यानी LH लिमिट का भी आ जाएगा और f(2) का भी मान इसी फंक्शन से निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, x इज लेस देन 2, x बराबर 2 होगा। इसी तरह से हमको दोनों का मान यहाँ पर आएगा। दूसरा है x ग्रेटर देन 2, x क्या है, ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है कब, जब हमारा x का वैल्यू क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। fx का वैल्यू x माइनस 1 का है, x ग्रेटर देन 2, मतलब ये हो गया हमारा RH लिमिट, ये हमारा क्या हो गया, RH लिमिट। यानी चूंकि ये फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस है, इसीलिए हमको इसका किसका मान निकालना है, इस k का मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग चलते थे उसी तरह से जाएंगे, f2 का मान निकाल लेंगे। तो f2 का मान हम किस में निकालेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 2 में, क्योंकि लेस देन और बराबर 2 का मान यही दिखाएगा। तो यानी क्या है, जहां पर हमारा x kx प्लस 5 है, तो यहाँ पर जहां पर हमारा क्या है, x है, वहां पर क्या वैल्यू रख देंगे, 2 वैल्यू रख देंगे, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 2k प्लस 5। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या है, LH लिमिट चलते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 2 माइनस h। तो हमारा क्या है कि LH लिमिट का भी यही फंक्शन का मान होगा। तो जहां x दिया हुआ है वहां 2 माइनस h पुट कर देते हैं, तो k इंटू क्या हो जाएगा, 2 माइनस h प्लस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट लिख लेते थे h टेंड्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जहां पर हमारा h है वहां पर लिमिट हटाते हैं, जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो h की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2k प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मान हमारा, 2k प्लस 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान ली। ठीक है बच्चों, अब इसे उतार ले। अब RH लिमिट में देखते हैं, RH लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h।
ओके, तो यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए यानी fx का मान इतना x माइनस 1, यानी x के जगह पर हम लोग रख देंगे कितना 2 प्लस h रखेंगे माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 0, यानी 1 प्लस h रखेंगे, कितना रख देंगे 1 प्लस h रख देंगे। 1 प्लस h कर देंगे और हम इसमें से क्या है हम यहाँ पर से लिमिट हटाएंगे, जैसे ही लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर f2 के जगह पर जैसे ही हम लोग रखे थे, f2 के जगह से तो क्या मान आया था 2k प्लस 5 आया था, कितना आया था 2k प्लस 5 आया था, ये इक्वेशन 1 था। LH लिमिट में 2k प्लस 5 आया और f2 और RH लिमिट में मेरा मान 1 आया। चूंकि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, पहले से कंटिन्यूअस है, इसीलिए तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी के आधार पे। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट में f2 का मान है ना, f2 का मान, LH लिमिट का मान, फिर RH लिमिट का मान क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। f2 का मान कितना लाए थे 2k प्लस 5 और LH लिमिट का भी मान कितना आया था बच्चों 2k प्लस 5 और RH लिमिट का मान 1 आया था। इसका मतलब एक चीज देख रहे हैं 2k प्लस 5 2k प्लस 5 2k प्लस 5, ये क्या किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2k प्लस 5 क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। तो यानी 2k बराबर क्या हो गया 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 हो गया, यानी k का वैल्यू कितना हो गया माइनस 4/2, यानी कितना हो गया -2। यानी इस सवाल में हमने क्या देखा कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस पहले से है और हमको k का मान निकालने के लिए था, तो हम क्या है उसी के अकॉर्डिंग f2 पर देखें, फिर हम LH लिमिट RH लिमिट में देखें और तीनों को बराबर कर दिए। तीनों को बराबर करने के बाद हमारा क्या हो गया k का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। k का मान क्या कर लिया बच्चों हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम लोग k का मान निकाल सकते हैं इस तरह फंक्शन कंटिन्यूअस रखने पर। ओके बच्चों, इसी तरह से करके इसमें सवाल दिए जा सकते हैं बच्चे, और आप लोग इसी मेथड का, इसी रूल का, इसी थ्योरी के आधार पर प्रयोग करके अब सवाल आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बच्चों।